सुनो, अगर हमने बताया था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस तुरंत बढ़ जाएगा। वजह क्या होती है कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन तो चलता ही चलता है, साथ में और लोग भी मोशन करना शुरू कर देते हैं। तो जब और लोग मोशन करना शुरू कर देते तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लोगों से टकराता है, और जब ज़्यादा लोगों से टकराता है तो क्या होता है, उसका उसका जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाता है। भाई कम लोगों से टकराएगा, कम, जैसे कहते हैं कि एक स्कूल में बोल दिया गया छुट्टी हुई, नॉर्मल चले गए बच्चे, दूसरे दिन बोल दिया गया स्कूल में बम है, तो सब अफरा तफरी मच गई, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। इसीलिए कहते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, चलो हमारी हेडिंग क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये बताओ हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, V/I क्या प्रूव किया था, जल्दी से बताओ। 9 लोगों में क्या था, mL/NE²A, n था, E²A और टाउ, बस यही था। अब बताओ V/I क्या हुआ, R हुआ, तो R हुआ mL/NE²A टाउ, ये हुआ। सुनो, अब मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक, तो मास तो बदलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कोई तार 100 ग्राम का 150 ग्राम का हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। लेंथ भी नहीं घटेगी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने पे, ना N ना E ना A, तो कुल मिला करके किस पे बात डिपेंड करेगी, रिलैक्सेशन टाइम पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आ रहे, रुक जाओ, नहीं, हाँ ये चीज़ घट जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो ये तुमने ऐसे बनाया, अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो जब टकराते हैं तभी तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो इनकी टक्कर बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। पहले टाइम ज़्यादा लगता था, टकराए, थोड़ी देर बाद फिर चले, फिर टकराए, लेकिन है क्या, टेम्परेचर जब आपने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये टाइम कम हो गया, फटाफट टकराने लगे, फटाफट टकराने लगे, टाइम कम तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखोगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, विल डिक्रीज अल्टीमेटली, सो क्या लिखोगे, R विल इंक्रीज, लिख लो, इतनी सी बात है। टॉपिक क्या था कि हमको क्या करना था, बताओ, हमें ये बताना था कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो ये प्रूव कर दिया कि भाई सब तो कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, लेल भी कांस्टेंट रहेगा, केवल जो है जल्दी जल्दी टक्करें होने लगेंगी, और जल्दी जल्दी टक्कर होने लगी तो क्या, रेजिस्टेंस घट जाएगा। समझ रहे हैं, ये बात है, लिख लीजिए, बढ़ जाएगा। हाँ तो लिखा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अभी बोला क्या, हम कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ ही जाएगा, लिख लो फटाफट जल्दी। चलें, अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का, ठीक है। चलो चलो देखो, इसको नोट कर लिया, ओपन करो, कर्टेन खोलो, कर्टेन खोलो भैया, पूरा कर्टेन खोलो, देखो ध्यान से, चलो आओ, हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, एक ही बार में समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करने वाले हैं, देखो कुछ नहीं करना है, जैसे वाला कैपेसिटर वाला पढ़े हो ना तुम लोग, वही है बस। देखो पहले सीरीज समझते हैं, तो सीरीज में आपने कहा सर पहला ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, तीसरा ये लगा दिया, R1 R2, ठीक, और यहाँ पे एक सेल लगाना पड़ेगा, मान लो ऐसे लगा दिया, ठीक। अब देखो सुनो, जब एक ही नाली में पानी बहेगा तो पूरी नाली में एक ही जैसा पानी बहेगा, तो यहाँ करंट I है, I को पानी समझो, करंट ही तो बहती है, नाली में पानी बहता है, सर्किट में करंट बहती है,
तो करंट को अगर और कोई रास्ता ना मिले, एक ही नाली में बहे, भले नाली टेढ़ी मेढ़ी हो, तो वहाँ सीरीज लगता है। ये बहुत काम की चीज़ है, नाली वाला कंसेप्ट, समझे? तो ये नाली में पानी बह रहा है, करंट कहीं बटी तो है नहीं भाई, नाली टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन पानी, नदी क्या है, नदी कभी स्ट्रेट होती है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन पानी तो वही बहता है जो इंटर करता है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल अलग अलग। सुन लो, मान लो इस पॉइंट के, तो करंट सेम है, करंट सब में आई है लेकिन पोटेंशियल अलग अलग है। बस यही चीज को लेके चलना है, पोटेंशियल अलग अलग है ना भाई। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो V1 क्या आ जाएगा IR1, V2 क्या आ जाएगा IR2, और V3 कितना आ जाएगा, टोटल V निकालोगे तो कितना आएगा, टोटल V कितना आ जाएगा V1 V2 V3, ठीक। IR1 IR2 IR3 सब वैल्यू रख दी हमने यहाँ से उठा के, I कॉमन आ गया, कितना हुआ R1 R2 R3। बताओ ये I नीचे भेज लो, काहे लिए, क्योंकि यही R बन जाएगा, सीधी सी बात। तो ये बना R का फॉर्मूला क्या आ गया R1 R2 R3। याद रखो सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीधी सी बात, नोट कर लो फटाफट, चाहो तो नोट कर लो, इसका कभी प्रूविंग आता नहीं, बस इतनी सी बात है कि हमको पता होने से कहाँ सीरीज लगता है कहाँ पैरेलल लगता है। अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो हैं पैरेलल यूज होते हैं, अगर सीरीज यूज होगा तो एक ठो बल्ब फ्यूज होगा तो पूरा घरवा नहीं जलेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तुमने पूछा कि हमारे घरों की वायरिंग सीरीज है कि पैरेलल है, तो क्या लिखोगे पैरेलल में है। क्या खो गया, अगर सीरीज में होगी तो वोल्टेज, ये सामने रखा तो है पेन, ये वाला, अच्छा तो कोई ले लो, कोचिंग का ले लो जल्दी, लेकिन काम डिस्टर्ब मत करो। ये रखा है रेड दो चांदनी, अरे मिटा रहे चले, चलो आगे आओ। ये हो गया हमारा कौन सा था, सीरीज, सीरीज हो गया। आओ पैरेलल समझो, पैरेलल में कुछ नहीं, एकदम शानदार तरीके से सुनो। अब नालियां बट गई तो पानी बट गया, नाली बटी तो पानी बटा। भाई एक नाली में कई सारी नाली कनेक्ट है, थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर जाएगा, और जैसे ही करंट बटी, रट लो समझ लो, करंट जैसे ही बटेगी वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, पैरेलल। लो अरे क्या हो गया यार, अरे वो बल्ब जलाओ ना, जो एक वाला दूसरा वाला है, क्यों चांदनी, एक दूसरा लगा तो है बल्ब जो चार्ज वाला, करिए ऑन। हाँ मुंह से नहीं, इधर बोर्ड में करो, कौन सा है, कोई भी जला के देखो। सुनो ये बना, यहाँ से आई करंट चली तो यहाँ बट गया रास्ता, इधर I1 इधर I2 इधर I3, लेकिन सबका पोटेंशियल भी ही है। हाँ इधर से किनारे से खोल दो, सेंटर में मत खोलो, साइड साइड से खोल दो, सेंटर मत खोलो। हाँ सेंटर लॉक रखो, सेंटर से ही आ रही है, इसका भी तो खोल देते किनारे, ठीक है चलो कोई नहीं, छोड़ दो। अरे जिसको समझना होगा समझ लेगा ना, कोई बात नहीं, कोई पेड क्लास थोड़ी है। चलो ठीक तो है सर, हाँ बैठ जाओ, ठीक है। सुनो अब आई करंट गई, तीन पार्ट में बट गई, सुन लो कि अब जो डिफरेंट है उसे शुरू कर दो। आई डिफरेंट है ना, तो भाई V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। वहाँ किससे शुरू किए थे, V से शुरू किए थे, क्योंकि V डिफरेंट था, V1 V2 V3 था, इसलिए V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 V3। यहाँ पे I डिफरेंट तो I से शुरू किया, लॉजिक पकड़ो। तो टोटल I कितना हो जाएगा, I1 I2 I3, रखो सारी वैल्यू, V अपॉन R1 V अपॉन R2 और V अपॉन R3, तो कितना आएगा बताओ, V कॉमन ले लो, कितना आ गया R1 R2। अब सुनो इधर तो बेटा I चल ही रहा था, उधर हमने V कॉमन लिया तो कितना आ गया R1 R2 R3, सीधी सी बात ये नीचे आ गया। मतलब एक प्रूफ करने का तरीका बता रहे, हालांकि अभी तक आया नहीं है ये। I अपॉन V 1 अपॉन R होता है ना,
1/R1 1/R2 1/R3। लो ये पैरेलल के प्रूफ हो गया। कितना आसान, ठीक, फटाफट कर रहे होंगे। चले यस सर। सुनो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस, सुनो कह रहा है क्वेश्चन समझो, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ठीक। कह रहा हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस, ये 3 हैं, इनको कैसा कनेक्ट करो कि इनका टोटल जो है वो आ जाए 4, टोटल 4 ओम आ जाए। जैसे भी करो, लेकिन बताओ करके कैसे करोगे। सुनो, अगर इन दोनों को सीरीज में कर लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 आ जाएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। यानी हमें देखो 2 को ऐसे रखना है और इनको कर देंगे किसमें, बाकी बचे पैरेलल में कर लेंगे। क्योंकि बाकी बचे पैरेलल करने में फ़ायदा ये होगा कि 3 और 6 से 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से 2 मिलकर 4। बस यही करना है अरेंजमेंट। अगर इसका निकालो भी तुम तो 1 इसका पैरेलल करोगी तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1/R = 1/3 1/6, तो 6 ऊपर 3 नीचे 2 आएगा। और ये 2 सीरीज में, तो 2 2 4 यही लाना है, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। समझ गए नहीं समझे मिस्टर शर्मा जी? मिटा रहे हैं, चलो। नोट नहीं किया यार, हैं? हम बताएंगे अभी। 1 मिनट पॉज करो, 1 मिनट देखो, बस अब इनको क्वेश्चन दे दें। चलो जरा करो, जॉइन 3 रेजिस्टेंस, लिखो क्वेश्चन लिखो। जॉइन 3 रेजिस्टेंस 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस को ज्वाइन करो। सब बच्चे करेंगे, टोटल इनका आ जाए 3। ऐसा ज्वाइन करो कि टोटल 3 आ जाए। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। 3 को जोड़ना है टोटल 3 लाने के लिए। देखो टाइम लग रहा है सोचने में, टोटल 3 लाना है। 2 को सीरीज में करोगे 6 आ जाएगा, और सीरीज में कैसे कर सकती हो? तो 2 को पैरेलल करो जब नहीं हो रहा है। बन गया, 2 को पैरेलल किया और 1 यहाँ सीरीज में किया, तब बनेगा। क्योंकि 2 अगर सीरीज में करोगे तब तो बातें खराब हो जाएगी, क्योंकि 3 3 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो वहीं से आइडिया लगा कि 1 को सीरीज में करेंगे। 1/6 कर लेंगे, 1/3 कर लेंगे तो भी तो आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, हम देख ले जरा। ऐसे करोगे 1/3 कितना होगा, 3/2। तो ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। 2 सीरीज में रखते हैं, फिर उसको पैरेलल में कर देंगे सबके। 2 सीरीज में फिर पैरेलल। हाँ देखा, सोचना पड़ता है, ये सवाल इतने हल्के नहीं होते हैं। फिर ये 3, अच्छा समझ गए। ऐसे जैसे इसमें 3, इसमें 2 एक साथ कर लो और 1 यहाँ पे 3 डाल दो, तो 3 3 6। हाँ बिल्कुल सही। कैसे सोच पाए तुम? क्योंकि मैंने पहले 2 का किया, सीरीज में रख के देखा तो आ रहा है। 3 3 6 होगा, 6 ऊपर और 3 नीचे। अब इनका टोटल कैसे निकलेगा, 1/R = 1/6 1/3। तो वही कितना आ जाएगा, 6 यहाँ आया, 1 2 ऊपर आया, तो R पलटोगे तो ये होता है, समझे? सुनो गड़बड़ हो गया, ठीक है। 2 2 ओम के 3 थे, 2 2 ओम के 3 जोड़ने थे, टोटल 3 लाना था। 2 सीरीज में 4 आ जाएगा बुद्धू, टोटल 3 लाना है। 3 से मतलब है 2 पैरेलल में हो जाएंगे और 1 सीरीज में हो जाएगा। ये 2, और यहाँ पे डालेंगे सीरीज, तो 2 2 का कितना टोटल, 1। इसको करोगी 1/R = 1/2 1/2। कोई एक याद रखो, फिर पलटना शुरू करो, मतलब 1 को पक्का कर लो उसको। यहाँ से R1 आया, सुनो, अरे यहाँ से R1 आया, ये 2 था, टोटल इसका 3 नहीं आ गया, तो क्वेश्चन गलत था। सही क्वेश्चन ये है कि 2 2 ओम का लगाना है। कितना लगाना है, 2 2 ओम का। बोलो आ गया? तो तबीयत खराब, फीवर है उसको। चलो मिटा रहे, समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कब हम सीरीज बनाएं, कब पैरेलल बनाएं। बुक उठाइए, चलो
ध्यान से देखो, चलो अब सुनो। फिर बोलता है कि 5 ओम के रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद पैरेलल ऑफ एन रजिस्टर। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है, लिख दूँ। आ 5 ओम, आ मतलब 1, 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर। सुन लो, मतलब ये जो 5 ओम का रजिस्टर है ये एक है, कितना है बेटा? एक है। और एक किससे कनेक्ट है? 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर। कितने हैं? एन है, कोई गिनती नहीं है। 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितने हैं? एन। लेकिन सबकी वैल्यू कितनी है? 666। सबकी वैल्यू है 666। हाँ, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल अभी इसका दे रखा है, टोटल इन दोनों के बीच जो लगेगा वो भी दे रखा है। कितना है? 7 है। इनके बीच टोटल जो आ रहा है ना, आर टोटल, वो 7 है। करेक्ट। एन की वैल्यू बताओ, सोचो, लगाओ। जब टोटल 7 आ रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत नहीं लगे होंगे। 5 में कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है तो 6 का हिस्सा कितना बना लें कि 2 आ जाए टोटल? 12 कर लें। देखो 6 का 1 2, ये कह रहा कितने और लगेंगे, तो कितनी बार 6 ऐसा लगा लो कि 2 आ जाए, क्योंकि 5 तो है, ये 2 ही तो कम है 7 लगाने के लिए। तो अगर 2 लगा के देखो तो 1/6 1/6 3 आएगा। 3 लगा के देखो 1/6 1/6 1/6, बस बन गया तुम्हारा। 3 लगा के देखो, आ जाएगा इनकी वैल्यू। थ्री पे आ रहा होगा, कितना आ रहा है? 7 आ जा रहा है 3 पे। जितने पे आ जाए बस उतने पे ले लेंगे, और बाकी इसका कोई विशेष फार्मूला तो नहीं है। क्वेश्चन समझो क्या है। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या है। ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक, ऐसा आपको बना मिलेगा, डिजिट लिखी मिलेंगी। टोटल रेजिस्टेंस के लिए सीधी सी बात है, 2 पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए सीधा काम ये करो, 1/r इज इक्वल टू 1/2 1/4 1/5। आप कहेंगे सर 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें सबका डिवाइड चला जाए, वहीं रुक जाना। तो 5 5 दूनी 10 5 15 5 चौको 20, 20 में इसका भी पहाड़ा चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका, वही एलसीएम हो गया। ये शॉर्ट टाइम बचाने के लिए होता है कि बड़ी डिजिट का नाम पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए, वहाँ पे रुक जाइए जब सबका डिवाइड चला जाए। तो 10, ये 5, ये 4, 2 नहीं 15 4 19। कुछ बच्चे गलती में यही लिख के चले आते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन हमको बाद में पलटना भी होता है। एक आंसर तो ये हो गया। टोटल आर निकला है, करंट नहीं। हाँ, आप टोटल करंट निकाल तो इसमें कुछ और जाएगी, लेकिन सबका वी तो सेम ही है ना, वोल्टेज तो सेम ही है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/R1। वोल्टेज जा रहा 20, रेजिस्टेंस कितना? 2, यानी इसमें करंट गई 10 एम्पियर। इसी तरह दूसरे में कितनी गई? V/R2। वोल्टेज कितना है? 20, और रेजिस्टेंस कितना है दूसरे में? 4, तो 5 एम्पियर। 5 एम्पियर दूसरे में चली गई। ज़रा बताओ तीसरे में कितनी गई? 20 वोल्ट का है, 5 से डिवाइड लगाया 4, तो बस आपका काम हो गया। टोटल करंट ही तो पूछ रहा है, तो टोटल करंट निकाल दो। यहाँ लिखो टोटल करंट इज इक्वल टू कितना? 10 5 4 19 एम्पियर। सीधा सी बात, नो बकवास। शर्मा जी नोट करिए सवाल, घर पे जाके रिवीजन करना है, नोट करो। क्वेश्चन समझो क्या है। ये डायग्राम बना हुआ है, तुम्हें ए बी, ये ध्यान रखना, ए बी है कि ए डी है कि ए ई है, पता लगा झोंके में चले जा रहे हो। इसके बीच निकालना है। तो पहले यहाँ से, जैसे पिज्ज़ा नहीं, कहाँ से खाना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं पूरा पिज्ज़ा एक ही में ठूस लेते हैं, एक कोने से खाते हैं। तो पहले ये कोना खाओ। तो 3 3 क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो 3 3 सीरीज, इनका टोटल कितना आया? 6। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना। 6 हुआ, और 6 6 पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में 1/6 1/6 2 हो जाएगा।
ये इतना खा लिया पिज्ज़ा, 3 2 1 हो गया ना, 2 1 3 आया और फिर 3 3 सीरीज में 6 हो गया। ये पिज्ज़ा भी इतना टुकड़ा भी खा लिए, इतना टुकड़ा खाए तो 6 बना। फिर पैरेलल, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया। फिर ये पिज्ज़ा, फिर 3 3 6 6 और फिर 3 3 और फिर 3 3 6। अब ये पैरेलल हो गया, 6 हुआ है इसका, तो 6 और 3 और किस में है, 6 और फाइनली किस में है, 1 2 2 आएगा आंसर। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया था? फिर से सवाल बनाया, आंसर कहाँ, क्वेश्चन कहाँ बनाया? अब तुम करो अपने आप। लेकिन करोगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है ये देखो। पहले एक कोने वाले जिसको मैंने तोड़ा था, बताओ किस कौन से सीरीज में लिए थे पहले?